आज का सेटअप आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा बिकॉज मैं बाहर एक वेडिंग में आया हूं, पर सीधा चलते चार्ट के ऊपर डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दो आईपीओ के चार्ट के ऊपर, IREDA का चार्ट, और सेकंड हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज का चार्ट कि आज के दिन इसके चार्ट हमें क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आप IREDA का चार्ट को चेकआउट करिएगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग शेयर आता है जिसकी लिस्टिंग होती है और वो स्टॉक उस पर्टिकुलर दिन लिस्टिंग जब हो रही होती है, अगर वो अपने वेटेड एवरेज के ऊपर मेंटेन रहता है तो हम उसे ट्रेल कर सकते हैं 2.5 दिन तक। 2.5 दिन के बाद जब भी कोई आईपीओ का चार्ट होता है, यूजुअली एक बार उसमें इनिशियल मूव आया, उसके बाद थोड़ा सा वो कंसोलिडेट करता है, अपना एक बेस बनाता है, फिर एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है। मतलब सिंपल सी बात ये होती है कि इस चार्ट का बेस हमारे लिए रहेगा 60 का लेवल और एक्चुअल ब्रेकआउट होगा 68 के ऊपर। अगर ये चार्ट 68 के ऊपर जाता है तो जो हमारा फ्लैट बेस का पैटर्न होता है स्पेशली, या फिर एक टाइट रेंज की फ्लैग होती है जो स्पेशली बनती है आईपीओ वाले चार्ट्स में, वो एक्टिवेट हो जाएगी। पर उससे पहले अगर कोई भी चार्ट चाहे तो आराम से वो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है आईपीओ के आने के बाद, क्योंकि जो से इमीडिएट मूव मिलना था वो तो मिल चुका है। सिंपल लेवल्स हमारे डिस्कस हो गए हैं। मैं अगर अपने माइंडसेट से काम करता तो लिस्टिंग पे प्रॉफिट गेन बुक करता हूं, नहीं तो अगर कोई स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा हो, स्पेशली अपने वेटेड एवरेज मूविंग प्राइस के ऊपर चल रहा हो, तो 2.5 दिन तक ट्रेल कर देता हूं। 2.5 दिन में मेरा प्रॉफिट निकलना जरूरी होता है। सेकंड बात करें टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ की, जिस दिन ये लिस्ट हुआ था उसी दिन रफली 10:30 पौने 11 के आसपास ये अपने वेटेड एवरेज प्राइस के नीचे ट्रेड होने लग गया था। इसको मैंने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे भी अपडेट करके बताया था कि ये अपने वेटेड एवरेज मूविंग प्राइस के नीचे है। ये आईपीओ का चार्ट भी और इवन गांधार का चार्ट भी अपने वेटेड एवरेज मूविंग के प्राइस के नीचे काम कर रहा था। इसीलिए हमें इमीडिएटली लिस्टिंग के डे पे ही यहां पे प्रॉफिट बुक करना एज पर लॉ इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर बात करें तो यहां पे अब ये अपना एक बेस बनाना चाहेगा। बेस बनाने के बाद इसमें अगर कोई मूव आता है तब हमें एक्चुअल मिल पाएगा मूव। मतलब यहां पे अब एक बेस फॉर्मेशन का काम स्टार्ट हो सकता है। कब होता है और कब मूव आता है वो इंपॉर्टेंट होगा। मतलब सिंपल सा पॉइंट ये है कि दोनों ही चार्ट में जो इनिशियल मूव आना था वो आ चुका है। अगर हम आज कंपेयर करते हैं तो IREDA का चार्ट कंपेयर टू टाटा टेक्नोलॉजी ज्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा है। टाटा टेक्नोलॉजीज का चार्ट ऑलरेडी एक बेस फॉर्मेशन के बेस में जा चुका है, जहां पे उसे कितना टाइम लगेगा हमें नहीं पता, पर आई थिंक इस कंप्लीट बेस फॉर्मेशन का आपको ब्रेकआउट मिलेगा 1325 के ऊपर। और चिंता मत करिएगा, अगर किसी भी बेस फॉर्मेशन के बाद आईपीओ वाले चार्ट में ब्रेकआउट आता है तो वहां से उसमें इतनी हिम्मत होती है कि वो 2 से 3 गुना भी हो जाए। तो अकॉर्डिंगली हमें आईपीओ वाले चार्ट्स को हमेशा पिछले 6 महीने के आईपीओ वाले चार्ट्स को स्टडी करते रहना चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है। पुट कॉल रेशियो 1.35 के आसपास से काफी कंफर्टेबल है। कल की वीडियो में ना मैंने कुछ कमेंट देखे थे कि आनंद, जिस तरीके से ये आज के दिन का मूव आया है, इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्यूसडे है तो वॉलेटाइल हो जाएगा। पर मैंने आपको बिल्कुल नहीं बोला था कि ट्यूसडे वॉलेटाइल हो सकता है और डायरेक्शनल पॉजिटिव साइड की मूव की एक्सपेक्टेशंस थी, बिकॉज कल के दिन ही तो बैंक निफ्टी में पहली बार ढंग से ब्रेकआउट आया था। तो ब्रेकआउट के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट डे यूजुअली मूव आता है, और अगर मार्केट को थोड़ा बहुत जिगजैग करना होता है या फिर एक इनसाइड कैंडल या फिर थोड़ा बहुत टाइम पास करना होता है, ब्रेकआउट के अगले दिन के अगले वाला दिन, मतलब कि जो कल वेडनेसडे होने वाला है, उस दिन अगर मार्केट चाहे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करना, वॉलेटिलिटी दिखाना, एक इनसाइड कैंडल टाइप के आपको कैंडल बनाना, तो वो चांसेस होते हैं। पर इस मंथ स्पेशली दिसंबर में, चाहे आप इंट्राडे करते हो, चाहे स्विंग करते हो, चाहे स्टॉक्स में काम करते हो, मार्केट को आपको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज काफी मिलती रहेगी। अब अगर हम इंट्राडे के 15 मिनट के चार्ट पे चले और हमारी मेन इंपॉर्टेंट सिर्फ 10 EMA की लाइन लगा ले, तो कल आप ध्यान रखिएगा कि अगर यहां पे कभी भी, बहुत सिंपल सा लेवल है, अगर यहां पे कभी भी ये लेवल टूटता हुआ मिले 20,740 का, तो हो सकता है कि कल के दिन मार्केट थोड़ा बहुत जिगजैग करता हुआ वॉलेटाइल हो जाए। ध्यान रखिएगा, मैंने डायरेक्शनल मूव की बात नहीं करी, वॉलेटाइल डे की बात करी है, क्योंकि अगर यहां पे मार्केट पहला डिप देगा भी सही तो भी उसमें बार बार बाउंस बैक मिलते रहेंगे, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी और आपको अपनी क्वांटिटीज को कम करना पड़ेगा सिर्फ कल के लिए। अगर कल वाला दिन वॉलेटाइल हो जाता है तो वापस से एक्सपायरी यानी कि थर्सडे वाले दिन हमें एक डायरेक्शनल मूव मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर कल के दिन मार्केट वॉलेटाइल नहीं होता, इनसाइड कैंडल टाइप की या फिर एक डोजी टाइप की कैंडल नहीं बनाता, तो फिर थर्सडे को यानी कि एक्सपायरी के दिन बड़ा मूव मिलना काफी डिफिकल्ट होगा। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट लेवल्स की, तो सिंपल सा है, जब तक इसके ऊपर है मार्केट पॉजिटिव सेंस में मेंटेन रहेगा। हल्का सा गैप डाउन ओपन हो जाए तो वापस से बाउंस बैक के चांसेस बने रहेंगे, जो हमें एक ट्रेड मिल सकती है। शॉर्ट, जब तक मार्केट 20,700 को क्रॉस करके नीचे नहीं जाता है, इवन इंट्राडे के लिए शॉर्ट का हमें यहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। बैंक निफ्टी फाइनली जो अंडर परफॉर्म कर रहा था, परफॉर्मेंस देनी स्टार्ट हुई है। यहां पे बैंक निफ्टी में नेक्स्ट मूव आ जाएगा आज के स्विंग हाई के ऊपर, रफली 47,250 के ऊपर, और आ सकता है, ऐसा नहीं कि मूव नहीं आ सकता, मूव आएगा तो यहीं से आएगा और यही लीड करेगा, ध्यान रखिएगा।
और अगर मार्केट को वॉलेटाइल भी होना हुआ तो सबसे पहले आपको इंडिकेशन यही देगा जैसे ही 46,800 के लेवल हमारे यहां पे ब्रेक होंगे, आप समझ लीजिएगा शायद निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के दिन थोड़ा सा वॉलेटाइल डे करके दोनों साइड के आपके स्टॉप लॉस खाने के चांसेस हो सकते हैं, इसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। इसके इंडिकेशन आपको कैसे मिलेंगे? जैसे ही मार्केट अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास पहुंचता है, वहां पे आपको अपने आप इंडिकेशन लग जाएगा वॉलेटिलिटी का, और कल वाला दिन मार्केट चाहे तो एक डोजी या फिर इनसाइड कैंडल का दिन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।